अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुमुत-तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वस्मअू क़ालू समिअना व असैना व उशरिबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ़्रिहिम क़ुल बि'सा मा यअमुरुकुम बिही ईमानुकुम इन कुन्तुम मुअमिनीन। तर्जमा है, और जब हमने तुम लोगों से पुख्ता अहद लिया और कोहे तूर को तुम पर उठा खड़ा किया और हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुमको दी है उसको जोर से पकड़ो और जो तुम्हें हुक्म होता है उसको सुनो, तो वो जो तुम्हारे बड़े थे कहने लगे कि हमने सुन तो लिया लेकिन मानते नहीं, और उनके कुफ्र के सबब बछड़ा गोया उनके दिलों में रस बस गया था। ऐ पैगंबर, उनसे कह दो कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारा ईमान तुमको बुरी बात बताता है। इस आयत में 5 बातें बतलाई गई हैं। पहली बात, और ये बात भी जहन में रखी है कि ये जो आयत आज पढ़ी गई, इससे पहले भी ये आयत आ चुकी है। इस आयत में 5 बातें बताई गई हैं। पहली बात, जब हमने तुमसे अहद लिया, वादा लिया और तुम्हारे ऊपर कोहे तूर को बुलंद कर दिया, एक बात। दूसरी बात ये कहा कि जो कुछ हमने तुमको दिया है उसको मजबूती से थामो, और जो कुछ कहा जाए उसे सुनो। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, कहने लगे हमने पहले भी सुन लिया था मगर अमल नहीं किया था, अब भी ऐसा ही करेंगे। चौथी बात, दरअसल उनके कुफ्र की नहुसत से उनके दिलों में बछड़ा बसा हुआ था। पांचवी बात, आप उनसे कहिए कि अगर तुम मोमिन हो तो कितनी बुरी, अगर तुम मोमिन हो तो कितनी बुरी हैं वो बातें जो तुम्हारा ईमान तुम्हें तलकीन कर रहा है। ये 5 बातें इस आयत में बतलाई गई हैं। बनी इसराइल की सरकशी, नाफरमानी, रूगर्दानी, शरारत और मुखालफत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी सरकशी और नाफरमानी इस कदर बढ़ गई थी कि अल्लाह ताला ने कोहे तूर को उनके सरों पर ला खड़ा कर दिया, और ये उल्टी और हमने जो तुमको दिया है
यानी अहकाम वगैरह, उसको मजबूती से थाम लो और सुनो। बनी इसराइल ने सर पर खड़े पहाड़ को देख कर इकरार तो कर लिया, लेकिन जब वो पहाड़ हटा दिया गया तो बजाय कहने के समीना व आताना, हमने सुन लिया और हमने इताअत कर ली, फिर उन्होंने शरारत इख्तियार की और अताना की जगह असैना का लफ्ज जोड़ दिया और कहा कि समीना व असैना, हमने सुन लिया और हमने नाफरमानी की। बनी इसराइल की शरारतों का अंदाजा लगाइए कि कैसी सरकश कौम थी। असल बात यह थी कि बछड़े की पूजा उनकी घुट्टी में पड़ गई थी। वो इस शिर्क के दलदल में बुरी तरह फंस गए थे। उनके कुफ्र की वजह से इस हकीर व बेकीमत बछड़े की मोहब्बत उनके दिल में ज्यादा बढ़ गई थी। उस रब की मोहब्बत के मुकाबले में जो जमीन और आसमान का खालिक व मालिक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि आप उन बनी इसराइल से ये कह दीजिए कि तुम्हारा ईमान तुम्हें कोई अच्छा हुक्म नहीं दे रहा है, बल्कि बहुत ही बुरा हुक्म दे रहा है। अगर वाकई तुम मोमिन हो तो इस बात पर तुम गौर करो कि तुम्हें किस रुख पर जाना चाहिए था और तुम किस रुख की तरफ जा रहे हो। कोहे तूर को बनी इसराइल के सरों पर इकट्ठा या उठा खड़ा करने का तस्किरा सूरह बकरा की आयत नंबर 60 पर 3 में भी गुजर चुका है। सूरह निसा की आयत नंबर 150 पर 4 में भी यूं तस्किरा किया गया है, वरफ़अना फ़ौक़हुमुत्तूर बिमीसाक़िहिम, हमने कोहे तूर को उन पर बुलंद करके उनसे अहद लिया था। इसी तरह बनी इसराइल को यह हुक्म इस आयत में दिया गया है कि तुमको हमने जो किताब दी है उसको जोर से पकड़ो, उसको मजबूती से पकड़ो। सूरह बकरा की आयत नंबर 60 पर 3 में भी यह हुक्म दिया गया है। सूरह आराफ की आयत नंबर 171, 170 पर 1 में भी यह हुक्म दिया गया कि खुदू मा आतैनाकुम बिकुव्वा, हमने जो किताब तुम्हें दी है मजबूती से थामो। अल्लाह ताला हम सबको कुफ्र और शिर्क से महफूज रखे। भाइयों, आपको एक जहन में एक बात आती होगी, अल्लाह ताला गुज़श्ता में सूरह बकरा के अंदर 60 पर 3 की आयत में यही हुक्म दिया, फिर यहां भी वही हुक्म दे रहे। याद रखिए, जगह जगह अल्लाह ताला ने तौहीद के सिलसिले में फरमाया है। बनी इसराइल इतनी बदमाश कौम थी, आपको ये बात मालूम है, आपके सामने ये वाकया सुनाया गया कि कितनी शरारत वाली कौम थी। उनके सरों के ऊपर पहाड़ लाके खड़ा कर दिया गया। तो जब नहीं अब हम अहद करते हैं, नहीं बोले तो फिर अल्लाह ताला ने उठाया। उसके बाद फिर अपने अहद से वादा खिलाफी करने लगे। उसी का यहां पर जिक्र हो रहा है। ये बार बार अल्लाह ताला इनका जिक्र करना, ये हमारे लिए सबक है।
कि देखो उन लोगों ने ये शरारतें की तो हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो तौहीद का परस्तार रहेगा हम उसको दुनिया आखिरत की कामयाबी देंगे। जो तौहीद में कच्चा रहेगा या तौहीद उसके पास नहीं होगा, उसकी कोई कदर और कीमत हमारी नजरों में नहीं है। ये अल्लाह ताला जगह जगह बताकर बतलाते हैं। ये सरकश कौम का जिक्र करते हैं। अब वो बछड़े की बात आई। बछड़ा जो सोप के पास से सोना ले लिए थे, ले लेकर आग में डाल दिए थे, सोना पिघल गया था। उसके बाद एक मिट्टी लिए थे, कहाँ की मिट्टी थी वो भी जहन में। वो मिट्टी के अंदर ये तासीर थी कि उसके अंदर से, वो बछड़े के अंदर से आवाज आने लगी। उसकी पूजा शुरू कर दिए थे। वह बहुत से लोग, सव्वों के लोग जो है ना, सैकड़ों लोग उसकी पूजा करने लगे थे। बछड़े की, हाथ से बनाई गई चीज की पूजा करने लगे थे। वो सामरी जो था, जिसको ले लेकर ये काम किया था, उसको सामरी बोलते हैं। सामरी था, उसने ये काम किया था। बहरहाल उसी का तज़किरा यहां है। इजला के माने बछड़ा, उसका तज़किरा यहां किया गया है। तो तज़किरा करने का मकसद यह है कि तौहीद आपके अंदर आए, हमारे अंदर आए, और तौहीद पर हमारी जिंदगी गुजरे। इसको यहां पर जिक्र किया गया है। ये आयत नंबर क्योंकि 90 पर 2 तक गुज़श्ता में हुआ था, आज की आयत 90 पर 3वीं आयत का तर्जमा, माना, मतलब आपके सामने बयान कर दिया गया। आगे सूरह बकरा की आयत नंबर 90 पर 4, 90 पर 5, 90 पर 6 फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ऐ यहूदियों, अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करके दिखला दो। इन आयतों में है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु इंदल्लाहि खालिसतम मिन दूनिन नास फतमन्नवुल मौता इन कुंतुम सादिकीन वलन यतमन्नौहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हयाह वमिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनह वमा हुवा बिमुज़हज़िहिही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। कह दो कि अगर आखिरत का घर और लोगों यानी मुसलमानों के लिए नहीं और अल्लाह के नजदीक तुम्हारे ही लिए मखसूस है, तो अगर सच्चे हो तो मौत की आरजू तो करो, और उन आमाल की वजह से जो उनके हाथ आगे भेज चुके हैं, ये कभी उसकी आरजू नहीं करेंगे। और अल्लाह जालिमों से खूब वाकिफ है, और उनको तुम और लोगों से ज्यादा, और उनको तुम और लोगों से ज्यादा जिंदगी की हरीस देखोगे, यहां तक के मुशरिकों से भी बढ़कर। उनमें से हर एक यही ख्वाहिश करता है कि काश वो 1000 बरस जीता रहे, मगर इतनी लंबी उम्र उसको मिल भी जाए तो उसे अजाब से तो नहीं छुड़ा सकती। और जो काम ये करते हैं अल्लाह उनको देख रहा है। इन 3 आयतों में 7 बातें बयान की गई हैं। पहली बात, आप कहिए, किससे बोल रहे हैं? आप कहिए बोलो।
हाँ, आप कहिए कि अगर अल्लाह के नजदीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे ही लिए मखसूस है, जैसा कि तुम्हारा कहना है, तो तुम मौत की तमन्ना करके दिखाओ अगर तुम वाकई सच्चे हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबी से फरमा रहे हैं, आप कहिए कि अगर अल्लाह के नजदीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे ही लिए मखसूस है, जैसा कि तुम्हारा कहना है, तो तुम मौत की तमन्ना करके दिखाओ अगर तुम वाकई सच्चे हो। दूसरी बात, उन्होंने अपने जो करतूत आगे भेज रखे हैं उनकी वजह से ये कभी ऐसी तमन्ना नहीं करेंगे। तीसरी बात, अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानता है। चौथी बात, यकीनन तुम उन लोगों को पाओगे कि उन्हें जिंदा रहने की हिरिस दूसरे तमाम इंसानों से ज्यादा है, यहां तक के मुशरिकीन से भी ज्यादा है। अब जब ये हिरिस उनके अंदर जब हिरिस ये उनके अंदर थी आखिरत की क्या फिक्र होगी। उन लोगों को पाओगे कि उन्हें जिंदा रहने की हिरिस दूसरे तमाम इंसानों से ज्यादा है। जब आखिरत की हिरिस उनके अंदर इतनी होगी तो क्या उनके अंदर आखिरत की फिक्र, दुनिया में रहने की हिरिस ऐसी होगी तो क्या आखिरत की फिक्र होगी उनकी। यहां तक के मुशरिकीन से भी ज्यादा। पांचवी बात, उनमें का एक एक शख्स ये चाहता है कि 1000 साल उम्र पाए। उनमें का एक एक शख्स ये चाह रहा 1000 साल होना हमारे। और पीछे बताया गया कि उनको 1000 साल दिए तो भी अच्छे काम नहीं करेंगे। 1000 साल दे दिए भी तो वो अच्छे काम नहीं करेंगे। और चाहे जिंदगी भर जिंदा रहे, अच्छा काम ना करे, उसकी कोई कदर और कीमत अल्लाह के नजदीक नहीं है। छठवीं बात, हालांकि किसी का बड़ी उम्र पा लेना उसे अजाब से दूर नहीं कर सकता। 1000 साल रहेंदे, 10,000 साल रहेंदे, 50 साल, कितने भी साल रहेंदे, अल्लाह के अजाब से दूर नहीं कर सकता। सातवीं बात, ये जो अमल भी करते हैं अल्लाह ताला उसे अच्छी तरह देख रहा है। असल यहूदी अपने आप को अल्लाह के मुंतखब, चुनिंदा और पसंदीदा जमात समझते थे। असल ये ज़हन में था उनके, हमें जो है अल्लाह ताला हमारे को चुन लिया है, मुंतखब कर लिया है और हम अल्लाह ताला के पसंदीदा जमात हैं। अपने आप को अल्लाह का बेटा भी कहा करते थे। जैसा कि सूरह माइदा की आयत नंबर 18 में यहूद और नसरा के झूठे दावे का जिक्र मौजूद है। क्या है वो आयत? वक़ालतिल यहूदु वन्नसारा नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाहु। यहूद और नसारा ने कहा कि हम अल्लाह के बेटे और उसके चहीते हैं। अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह को बेटा, अल्लाह पाक है इससे। तो यहूद और नसारा ये कहते थे कि हम अल्लाह के बेटे हैं और हमें अल्लाह बहुत चाहते हैं। यहूदियों ने इस किस्म के दावों में इस कदर तरक्की कर ली और यूं कहने लगे कि जन्नत में तो सिर्फ यहूदी ही दाखिल होंगे। जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 111 में उनका यह दावा भी मज़कूर है।
वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन काना हुदन औ नसारा, कहते हैं कि जन्नत में सिवाय यहूद और नसारा के कोई जन्नत में दाखिल नहीं होगा। ये समझते थे। गोया यूं समझते थे कि आखिरत हमारा ही मैदान है, जैसे चाहें खेल लें और कूद लें। अगर यहूदी अपने आप को इस तरह मुकद्दस और पाकीज़ा समझते थे तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हिंदुस्तान के ब्राह्मण अपने आप को पाकीज़ा और अपने अलावा दूसरी बिरादरों को नीच, पस्त और हकीर समझते हैं। अगर यहूदी अपने आप को इस तरह मुकद्दस और पाकीज़ा समझते थे तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हिंदुस्तान के ब्राह्मण अपने आप को पाकीज़ा और अपने अलावा दूसरे बिरादरों को नीच, पस्त और हकीर समझते थे। समझते हैं अब भी नहीं, तर्जमा नहीं है, उसको इसके साथ जोड़ा जा रहा है। जैसे वो लोग अपने आप को जो समझते थे ना, यहूद बछड़े की पूजा करते थे। इससे पहले आपने शायद ये वाकया नहीं सुना है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो वाकया पेश आया, ये यहूदियों के साथ जो वाकया पेश आया, एक शख्स का कत्ल हो गया था, मर्डर हो गया था। वो मर्डर किसने किया नहीं मालूम था, लड़ रहे थे आपस में, तो अल्लाह ने हुक्म दिया एक गाय को ज़बा करो बोलकर। उसके अंदर भी ये बातें आई थी। तो उन्होंने अगर कोई गाय पकड़ के ज़बा करते हो ही जाता काम, वो कैसी होना, मोटी होना, दुबली होना, जवान होना, पट्ठा होना, सवाल करने लगे। तो अल्लाह ताला ने भी उनको एक ऐसी होना वैसी होना बोलकर, तो उसके अंदर ये तज़किरा आया, क्योंकि कुरान करीम ऐसी चीज है हर जमाने में आप फिट कर सकते हैं, हर जमाने में, हर जमाने के लिहाज से फिट होगा ही। जैसे कुरान करीम में वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना, तेरहवें पारे में काफिरों ने कहा अपने रसूलों से, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना, हम तुमको जरूर भी जरूर निकालेंगे हमारी जमीन से। कौन बोले? काफिरा बोले। किसको बोले? रसूलों को। आज हमारे साथ वो मामला हो रहा नहीं हो रहा गुज़श्ता सालों में, एनआरसी का लाकर। वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्ना फी मिल्लतिना, वह हमारे मजहब में तुम्हारे को वापस ला लेंगे। बोल रहे ना हम नहीं बोल रहे? आज उलमाए किराम, बड़े बड़े उलमाए किराम यही बोल रहे हैं, कुरान पढ़ते क्यों नहीं आप? कुरान का और इस हालात को क्यों जोड़ते नहीं है? हर वक्त के लिए कुरान आया है। नबियों से कहा काफिरों ने, हम हमारे जमीन से तुम्हारे को निकालेंगे। और यूट्यूब खोल कर देखिए आप, सब एक है। अब हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बोल रहे नहीं बोल रहे? तुम सबको जो आए हैं तुम्हें बाहर से, हम उनको भगाएंगे, घर वापसी करेंगे। क्या है ये चीज़? तो उसको और इसको गोया यूं समझते थे कि आखिरत हमारा ही मैदान है। उन्होंने समझ नहीं ऐसा। दो झटके में अल्लाह ताला, अगर अल्लाह ताला का अज़ाब आ गया तो दो झटके में चले जाते, दो झटके में।
वो लोग समझ रहे हैं जैसे चाहे हम खेले कूदें, यही सेम, यही समझते थे लोग, वो कौम और ये कौम। अगर यहूदी अपने आप को इस तरह मुकद्दस और पाकीज़ा समझते थे तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हिंदुस्तान के ब्राह्मण अपने आप को पाकीज़ा और अपने अलावा दूसरे बिरादरियों को नीच और पस्त और हकीर समझते हैं। और ये भी आपके सामने बतला दूं, अगर कोई पानी पीकर सामने रख दे तो उस बर्तन को छींटे नहीं बोला। हाँ? बनी इसराइल इतने नाफरमान है तो क्यों? और क्यों नहीं लेना? अल्लाह कुरान में बोल रहे हैं तो लेना चाहिए। शैतान भी बोले, अल्लाह फिरौन भी बोले, उनका नहीं लेना। अगर उनके नाम निकाल दिया तो किसके नाम रखना? फिर मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के बादशाह जो था उसका नाम ना लिए तो फिर किसका नाम रखना? शैतान सजदा नहीं करा तो इसका नाम रखना? कुरान में इतनी मुकद्दस कुरान है, शैतान का नाम कैसा निकाल डालेंगे क्या? किसका नाम रखेंगे हम फिर? है ना, किसका नाम रखेंगे फिर? अल्लाह ताला जिक्र करेंगे, नाम रखेंगे किसका? तो हर चीज को कुरान करीम के साथ टैली करना, ये आज के उलमा बोल रहे हैं, बड़े बड़े उलमा किराम फरमा रहे हैं। क्यों नहीं करते आप लोग? पढ़ो, अपने आप को सोचो। कुरान में अल्लाह ने तदब्बुर करने का हुक्म दिया, गौर और फिक्र कर। जगह जगह अल्लाह फरमा रहे हैं वलाकिन तो शुम की अकल नहीं रखते, सोचते नहीं हो। गौर को फिक्र करो, कुरान में गौर और फिक्र करोगे तो हीरे निकलेंगे। वाकई में बोलेंगे कुरान करीम हर जमाने के वास्ते है। सवारी के सिलसिले में अल्लाह ने फरमाया, और ऐसे ऐसी जगह तुम, ऐसे ऐसे चीजों पर हम सवार करेंगे तुम नहीं जानते। उस जमाने में प्लेना थे, उस जमाने में क्या क्या चीजें थे, आज प्लेन में उड़ रहा, मगर वो उसका जिक्र अल्लाह ने फरमाया, ऐसा उमूम है कुरान में। अब ऐसे ऐसे चीजों पर हम आपको सवार कराएंगे तुम नहीं जानते। बहुत सारी चीजें हैं कुरान में। बहरहाल बहुत अच्छा सवाल है आपका। हिंदू तो बहरहाल जब यहूदी कहते थे कि आखिरत के घर में तो सिर्फ हमारा ही राज रहेगा, तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अगर ऐसी बात है तो उनसे आप पूछिए कि फिर मौत की तमन्ना क्यों नहीं करते। उन्होंने बोले ना, आखिरत हमारी, आखिरत हमारा मैदान, ये समझते थे लोग, और जन्नत हमारी, जन्नत में हम ही जाएंगे, ये लोग यूं समझते थे। तो जरा इनसे पूछकर देखिए फिर मौत की तमन्ना क्यों नहीं करते। मौत बोलो तो डर जाती। फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। फिर अल्लाह यहां आखिरत के ताल्लुक से फिक्र दिलाना चाह रहे हैं। अगर तुम वाकई तुम्हारा ही मैदान समझ रहे हो, जन्नत, तुम अपने आप को जन्नत समझ रहे हो, तो फिर तमन्ना तो करो। यहां भी देखो अल्लाह ताला कितनी बड़ी मेहरबानी है। वैसा तो भी नहीं सुधरा तो ऐसा तो भी सुधर रहे बोले जरा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि अगर ऐसी बात है तो उनसे आप पूछिए कि फिर मौत की तमन्ना क्यों नहीं करते। अगर तुम सच्चे हो अपने इस दावे में तो मौत की तमन्ना करो और फौरन जन्नत में जाकर ऐश और आराम की जिंदगी बसर करो। फिर अल्लाह ताला ने खुद ही फरमा दिया कि ये हरगिज मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे, आप पूछो इनसे मौत की तमन्ना करते क्या। अल्लाह ताला बोल रहे हैं हरगिज ये मौत की तमन्ना करेंगे भी नहीं, इसलिए कि इनके दिलों में सब कुछ इन्होंने दुनिया को देख बैठे हैं, सब कुछ इन्हें दुनिया समझ रहे हैं। इतने सारी चीजें उनके सामने लिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को है तूर पर जब अल्लाह ताला से बात करे ये दिखाने का इन्होंने मुतालबा किया, दिखाए।
इन्होंने क्या बोले, क्या है कि तुम्हें बात कर लिए, तुम ईसा को ला लिए बोले, तो हम देखते हैं, जब तक हम देखने के बाद ही ईमान लाते बोले। तो मूसा अलैहिस्सलाम लेकर दिखाए, देखने के बाद क्या बोले, तुम्हें बात कर ली। या ऐसा ही बदमाश कौम हुई। बाद में अल्लाह ताला ने कई हजार लोगों पर एक हलाक कर दिया उनको, लगभग 3000 शायद आपके सामने बात बताए थे, 3000 लोगों को हलाक कर दिए। ये ऐसे बदमाश लोग थे लोग। जब दुनिया में हर चीज, जो कौम क्या क्या नाशुक्री करी थी, मन्नो सलवा दिया गया, नाशुक्री करी, बिठा को खिलाया अल्लाह ताला मैदान में, बटेर खुद ब खुद आता और वो बाकायदा फ्राई होकर आता, ये लोग खाते। इतने अल्लाह ताला ने जन्नत के दस्तरखाना इनको खिलाए, फिर भी ये लोग ईमान लाने का नाम नहीं। तो इनकी सरकशी बता रहे हैं, जब तुम्हें ये समझ रहे हैं कि जन्नत हमारी, आखिरत का मैदान हमारा, हम ही जन्नत में जाएंगे, हमारे अलावा कोई और जन्नत में नहीं जाएंगे, तो जरा इनसे पूछ कर तो देखिए कि मौत की तमन्ना फिर कहीं को नहीं करते। मौत की तमन्ना कर को मर को जन्नत में जाको ऐशो आराम से रहो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हरगिज़ ये मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। अल्लाह ताला ने खुद ही फरमा दिया कि ये हरगिज़ मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, इसलिए कि उन्होंने जो गुनाह किए हैं उन्हें इसकी सजा का इल्म व एहसास है। उनको मालूम है जो गुनाह जो उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की है, उनको पता है, उसकी सजा का इल्म व एहसास उन्हें है। उनका हाल तो यह है कि उनमें के लोग और खुद मुशरिकीन भी जिंदगी के हरीस हैं, जिंदगी के हरीस। इसी वजह से दुनिया उनके दिलों में बसी हुई, 1 रुपया नहीं छोड़ेंगे आप दुनिया के ताल्लुक से। और खुद मुशरिकीन भी जिंदगी के हरीस हैं, चाहते हैं कि 1000 बरस जिंदा रहें, लेकिन उन्हें जान लेना चाहिए कि उनकी लंबी उम्र उनको अल्लाह के अजाब से रोक नहीं सकती। चाहे कितने साल भी आप जिंदा रहें और अल्लाह की नाफरमानी करते रहें, एक न एक दिन मरना ही है। और जब अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो सजा तो भुगतना ही पड़ेगा। अल्लाह पर ईमान नहीं लाओगे और अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं मानोगे तो वो तो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे कितने साल जिंदा रहना है रह जाओ। जो जिंदगी के हरीस बन रहे हैं, जिंदगी गुजारने के दुनिया के हरीस हैं, चाहे तुम्हें कितनी भी बड़ी उम्र हो जाओ, अल्लाह की नाफरमानी करते रहो, एक ना एक दिन मरना ही है, उसके बाद उसकी सजा पाना ही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इल्म सही अमल साले की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम की अज़मत, उसका माना मतलब सही मानों में समझने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। भाइयों, इससे पहले भी आप हजरात को बता चुका था कि हमें समझ में आए ना आए, क्योंकि नए नए मज़ामिन रहते हैं, वो समझ में आए ना आए, आप बैठिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह समझाएंगे आपको, अल्लाह ताला ज़रूर समझाएंगे। मगर इस बात की हमें फ़िक्र रहना है कि हम पाबंदी से शरीक हों, पाबंदी से शरीक होना है। मैं इससे पहले भी बात बतलाया था कि अल्लाह पाक हमारे कोई आयत का तर्जमा, कोई आयत का माना मतलब हमसे छूटे नहीं, हमारे से नहीं छूटना, इस बात की नीयत कर लो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बरकतें भी अता फरमाएंगे। आपकी नीयत के मुताबिक आपको हफ्ते का दिन आएगा तो कामा भी सामने आएंगे, उसको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मैं अल्लाह के लिए कुरान करीम को सीखने, कुरान करीम का माना मतलब के लिए मैं बैठा हूँ। अल्लाह इसके ज़रिए से मुझे हिदायत से नवाजेगा, ये दिल में नियत कर लीजिए। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इल्म सही अमल साले की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही।